हेलो एवरीवन, वेलकम टू के फिटनेस क्लब। मैं हूं कोकिला राजपूत, आपकी पर्सनल फिटनेस ट्रेनर। और आज विश्व योगा दिवस पर हम करने वाले हैं 10 योगासन डेली मॉर्निंग स्ट्रेच के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा योगा सेशन। किसी भी योगा अभ्यास को करने से पहले एक जनरल स्ट्रेच कर लेना चाहिए। इसकी शुरुआत हम करते हैं गर्दन की स्ट्रेच से। पहले अपने राइट हैंड से अपने सर को राइट साइड खींचिए और अपने सर से विपरीत दिशा में ताकत लगाइए। ऐसा ही अपने उल्टे हाथ से रिपीट कीजिए। ये आपकी गर्दन के लिए बेहतरीन स्ट्रेच है और आपके गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अब अपने राइट हैंड को ऊपर उठाइए और लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड की कलाई को पकड़कर लेफ्ट साइड खींचिए। अब ऐसा ही दूसरी तरफ रिपीट कीजिए। ये आपकी लैट्स के लिए बेहतरीन स्ट्रेच है। अब अपने राइट हैंड को सर के पीछे इस तरफ फोल्ड कीजिए और लेफ्ट हैंड से राइट एल्बो को लेफ्ट साइड खींचिए। ऐसा ही दूसरी तरफ रिपीट कीजिए। ये आपके ट्राइसेप्स के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है। अब अपना लेफ्ट हैंड जमीन पर रखकर राइट हैंड को ऊपर उठाते हुए लेफ्ट साइड झुक जाइए। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जितना झुक सकते हैं उतना झुकिए। अगर हो सके तो जमीन पर राइट हैंड टच कर लीजिए। ऐसा ही दूसरी तरफ रिपीट कीजिए। ये आपके ओब्लिक्स के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेच है। योगासन शुरू करने से पहले एक आखिरी स्ट्रेच और लेते हैं। अपना लेफ्ट हैंड राइट नी पर रखकर इस तरह राइट साइड घूम जाइए। ऐसा ही लेफ्ट साइड रिपीट कीजिए। ये आपके स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब शोल्डर्स का रोटेशन लेकर अपने शोल्डर्स को फ्री कर लेते हैं। अपने हाथ फोल्ड करके अपनी उंगलियां अपने कंधों पर रखिए। उसके बाद पहले 5 बैकवर्ड सर्कल लीजिए, फिर 5 फॉरवर्ड सर्कल लीजिए। ध्यान रखिए, सर्कल लेने की स्पीड केवल इतनी ही रखनी है। तो चलिए अब हम हमारे योगा अभ्यास के लिए तैयार हैं। डेली मॉर्निंग स्ट्रेच में हमारा पहला आसन है गोमुख आसन। पहले लेफ्ट लेग को नीचे फोल्ड कर लीजिए और राइट लेग को फोल्ड करके उसके ऊपर इस तरह से रख लीजिए। अब राइट हैंड को ऊपर से घुमाकर सर के पीछे फोल्ड कर लीजिए और लेफ्ट हैंड को नीचे से घुमाकर अपने राइट हैंड को अपने पीछे पकड़ लीजिए। इस अवस्था में कम से कम 30 सेकंड रुकने का प्रयास कीजिए। अब इस आसन को दूसरी तरफ रिपीट कीजिए। इस बार राइट लेग को नीचे फोल्ड कीजिए और लेफ्ट लेग को फोल्ड करके उसके ऊपर इस तरह रख लीजिए और लेफ्ट हैंड को ऊपर से घुमाकर पीछे फोल्ड कर लीजिए और इस बार राइट हैंड को नीचे से घुमाएंगे और पीछे से लेफ्ट हैंड को पकड़ लेंगे। इस आसन को एक बार पीछे से देखिए। गोमुखासन आपके स्पाइन या रीढ़ की हड्डी, जिसे हम मेरुदंड भी कहते हैं, उसे सीधा रखने के लिए बहुत अच्छा आसन है। इस आसन के नियमित अभ्यास से आपके कंधे झुकते नहीं हैं और झुके हुए कंधे भी सीधे हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने अपने दोनों हाथ आपस में लॉक कर लिए हैं। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है तो चिंता न करें। नियमित अभ्यास करने से आप भी अपने दोनों हाथों को इस तरह आपस में जरूर पकड़ पाएंगे। डेली मॉर्निंग स्ट्रेच के क्रम में हमारा दूसरा आसन है पूर्ण मत्स्येंद्र आसन। इसके लिए पहले अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करके जमीन पर रख लीजिए और अपना राइट फुट इस तरह से अपने लेफ्ट थाई के साइड में रख लीजिए। अब अपने लेफ्ट हैंड को राइट नी के ऊपर से घुमाते हुए अपने राइट फुट को पकड़ लीजिए और पूरी तरह से पीछे घूम जाइए। और यदि आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है तो अपने फुट को पकड़ने की बजाय आप अपने लेफ्ट एल्बो से राइट नी को पीछे प्रेस कर सकते हैं इस तरह से। अब इस आसन को हम दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। इस बार हमारा राइट नी फोल्ड होकर नीचे जमीन पर आ जाएगा और लेफ्ट फुट को हम राइट थाई के साइड में रख लेंगे। इस आसन को एक बार साइड से देखिए। अपने लेफ्ट फुट को राइट थाई के साइड में रखिए और अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी के ऊपर से घुमाते हुए अपना लेफ्ट फुट पकड़ लीजिए। लेकिन अगर आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप केवल अपने लेफ्ट एल्बो से राइट नी को पीछे प्रेस कर सकते हैं इस तरह से। इस अवस्था में दोनों तरफ कम से कम 30 सेकंड के लिए रुकने का प्रयास कीजिए। यह आसन आपके हिप्स, ग्लूट्स, स्पाइन और ओब्लिक्स का बहुत बेहतरीन स्ट्रेच है। डेली मॉर्निंग स्ट्रेच के क्रम में हमारा तीसरा आसन है पश्चिमोत्तान आसन। अपने दोनों पैरों को अपने सामने सीधा रख लीजिए।
और शरीर को सीधा रखकर सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और सांस छोड़ते हुए नीचे आइए और अपने हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ लीजिए। अपना माथा अपने घुटनों से लगा लीजिए और अपने एल्बोज जमीन से टच कर लीजिए और धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। अगर आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है कि आप अपना माथा अपने घुटनों से टच कर सकें, तो आप जितना हो सके उतना आगे झुकने का प्रयास कीजिए। इस आसन के नियमित अभ्यास से आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और आप अपना माथा अपने घुटनों से टच कर पाएंगे। डेली मॉर्निंग स्ट्रेच के क्रम में हमारी चौथी एक्सरसाइज है जानु शिरासन। मैं जरा पीछे आ जाती हूँ ताकि आप मुझे ठीक से देख सकें। अपने राइट लेग को साइड में सीधा करके रखिए। राइट लेग के टोस को अपनी तरफ खींच लीजिए और अपने लेफ्ट फुट को अपने इनर थाइस से लगा लीजिए इस तरह से। अब सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और सांस छोड़ते हुए नीचे आइए और अपने हाथों से राइट एंकल को पकड़कर अपना माथा अपने घुटने से लगा लीजिए। फिर सांस लेते हुए वापस ऊपर आ जाइए। यदि आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप जितना संभव हो सके उतना नीचे आइए और अपने हाथों से अपने टोस को पकड़ लीजिए। अब इस आसन को दूसरी तरफ रिपीट कीजिए। जानु शिरासन एक फुल बॉडी स्ट्रेच है। इससे आपके काफ मसल्स, आपके हैमस्ट्रिंग्स, आपके हिप्स, आपकी स्पाइन और आपके ओब्लिक्स तक स्ट्रेच होते हैं। इस आसन से आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और आपके हैमस्ट्रिंग्स और काफ मसल्स कभी भी स्टिफ नहीं होते। ध्यान रखिए, यदि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है तो जितना आपसे संभव हो सके उतना नीचे आने की कोशिश कीजिए और अपने हाथों से अपने टोस को पकड़ने या छूने का प्रयास कीजिए। नियमित अभ्यास से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और आप अपना माथा अपने घुटने से टच कर पाएंगे। डेली मॉर्निंग स्ट्रेच के क्रम में हमारा 5वां आसन है मार्जरी आसन। इसके लिए अपने दोनों हाथों और दोनों घुटनों पर इस तरह आ जाइए। अब सांस छोड़ते हुए अपने अपर बैक को ऊपर उठाइए और सांस खींचते हुए अपने लोअर बैक को नीचे झुकाइए। ध्यान रखिए, जब आप सांस छोड़ते हुए अपने अपर बैक को ऊपर खींचेंगे तब आपको नीचे की तरफ देखना है। वहीं जब आप सांस खींचते हुए अपने लोअर बैक को नीचे झुकाएंगे तब आपको सामने की तरफ देखना है। इस क्रम को 5 बार रिपीट कीजिए। इस आसन को इसी धीमी गति में करना है। इसे करने में जल्दबाजी ना करें। जब आप अपनी अपर बैक को ऊपर खींचें तो पूरा स्ट्रेच लेकर खींचें और जब आप अपने लोअर बैक को नीचे झुकाएं तब भी पूरा स्ट्रेच लेकर उसे नीचे खींचिए। यह आसन न केवल आपके स्पाइन के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेच है, बल्कि ये लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग यानी कि आपकी कमर को मजबूत बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाता है। डेली मॉर्निंग स्ट्रेच के क्रम में हमारा 6वां आसन है अश्व संचालन आसन। सबसे पहले अपने दोनों हाथों और पैरों पर आइए और उसके बाद सीधा पैर अपने दोनों हाथों के बीच में इस तरह रख लीजिए। अब अपने लेफ्ट नी को जमीन से लगाकर सांस लेते हुए अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके सामने की तरफ देखिए। अब हम अश्व संचालन आसन में ही कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे। अपने टोस को जमीन से लगाकर नीज ऊपर उठा लीजिए और अपने राइट हैंड को ऊपर उठाकर राइट हैंड की तरफ देखिए। इस मुद्रा में कम से कम 30 सेकंड रुकने का प्रयास कीजिए। अब हमारे तीसरे मॉडिफिकेशन के लिए अपने दोनों हाथ अपने राइट नीज पर रख लीजिए। अब अपने लेफ्ट नी को जमीन के ऊपर उठाकर अपने दोनों हाथों से ताकत लगाते हुए अपनी बॉडी को पीछे पुश कीजिए। इस अवस्था में भी 15 से 30 सेकंड रुकने का प्रयास कीजिए। यदि आप चाहें तो एक और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों से ताकत लगाकर बॉडी को पीछे पुश कीजिए और सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन पर लगा लीजिए और अश्व संचालन आसन से बाहर आ जाइए। अब इस पूरी प्रक्रिया को अपने उल्टे पैर के साथ दोहराइए। अपने लेफ्ट लेग को अपने दोनों हाथों के बीच में रख लीजिए। फिर राइट नी को जमीन से टच करके बॉडी को स्ट्रेच करते हुए और सांस लेते हुए सामने की तरफ देखिए। अब दूसरे मॉडिफिकेशन में अपने टोस जमीन से लगाकर अपने राइट नी को ऊपर उठा लीजिए और लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखिए। इस मुद्रा में कम से कम 30 सेकंड रुकने का प्रयास कीजिए। अब बारी है हमारे तीसरे मॉडिफिकेशन की। उसके लिए अपने दोनों हाथ अपने लेफ्ट नी के ऊपर रखकर अपने राइट नी को जमीन से ऊपर उठा लीजिए और हाथों से ताकत लगाकर अपने शरीर को पीछे पुश कीजिए। यदि आप चाहें तो इसी अवस्था में आकर सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए और उन्हें नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। इस अवस्था में कम से कम 30 सेकंड रुकने का प्रयास कीजिए। फिर सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथ जमीन से लगा लीजिए और अश्व संचालन आसन से बाहर आ जाइए।
डेली मॉर्निंग स्ट्रेच के क्रम में हमारा 7वां आसन है पर्वतासन। सबसे पहले अपने दोनों हाथों और घुटनों पर आ जाइए, फिर अपने घुटनों को जमीन से उठाते हुए अपने दोनों एंकल्स को जमीन पर लगा लीजिए और एक उल्टा वी बना लीजिए। अपने दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा रखिए। थोड़ी देर इस अवस्था में रुकने के बाद अपने दोनों पैरों को इस तरह से चलाइए। ऐसा करने से न केवल आपके काफ्स, हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स को अच्छा स्ट्रेच मिलता है, बल्कि आपके हिप्स, आपकी नीज और आपके एंकल्स की मोबिलिटी इम्प्रूव होती है। 8 से 10 बार इस मूवमेंट को करके कुछ देर पुनः पर्वतासन में रुकिए। पर्वतासन एक फुल बॉडी स्ट्रेच है। इस अवस्था में कम से कम 30 सेकंड रुकने का प्रयास कीजिए। फिर धीरे से दोनों घुटनों को जमीन पर लगाते हुए पर्वतासन से बाहर आ जाइए। डेली मॉर्निंग स्ट्रेच के क्रम में हमारा 8वां आसन है बाल आसन। इसके लिए अपने दोनों हाथों और घुटनों पर आइए और उसके बाद अपने हिप्स को अपने एंकल्स पर लगाकर अपने दोनों हाथ जमीन पर लगा लीजिए और अपने माथे को जमीन से टच कर लीजिए। इस आसन को शशांक आसन भी कहा जाता है। इस अवस्था में भी कम से कम 30 सेकंड रुकने का प्रयास कीजिए। इस आसन के नियमित अभ्यास से आपके नीज, हिप्स और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। डेली मॉर्निंग स्ट्रेच के क्रम में हमारा 9वां आसन है भुजंग आसन। बाल आसन से ही अपने चेस्ट को जमीन के पास रखते हुए आगे आइए और अपने चेस्ट को अपने हाथों के बीच में लगाकर जमीन पर उल्टा लेट जाइए। अब पहले हम करेंगे अर्ध भुजंग आसन। इसके लिए सांस लेते हुए ऊपर आइए और फिर तब तक नीचे आइए जब तक आपकी नाभि जमीन से टच हो जाए। इस अवस्था में कम से कम 10 सेकंड के लिए रुकिए, फिर सांस छोड़ते हुए पुनः नीचे आ जाइए। अब हम करेंगे पूर्ण भुजंगासन। सांस लेते हुए ऊपर आइए और दोनों हाथों को सीधा कर दीजिए। बॉडी को स्ट्रेच करते हुए सामने की तरफ देखिए। 10 सेकंड तक इस अवस्था में रुकिए और फिर सांस छोड़ते हुए पुनः धीरे से नीचे आ जाइए। भुजंगासन न केवल आपके एब्डोमिनल मसल्स और चेस्ट मसल्स के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेच है, बल्कि ये आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी एक बेहतरीन आसन है। डेली मॉर्निंग स्ट्रेच के क्रम में हमारा 10वां आसन है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन को 3 भागों में किया जाता है। सबसे पहले जमीन पर सीधा लेट जाइए, फिर एक पैर को ऊपर उठाकर फोल्ड कीजिए, उसे खींचकर अपने चेस्ट से लगाइए, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे से ऊपर उठिए और अपने चिन को अपने फोल्डेड नी से लगा लीजिए। इस अवस्था में कम से कम 15 सेकंड रुकिए। धीरे से अपना सर जमीन से लगाकर पैर वापस ऊपर उठाइए और नीचे जमीन पर रख लीजिए। इसे दूसरे पैर के साथ रिपीट कीजिए। आप समझ ही गए होंगे कि इस आसन का नाम पवन मुक्तासन क्यों है। वो इसलिए क्योंकि ये आपके पेट में ट्रैप गैसेस को रिलीज करने में आपकी मदद करता है। यह आसन आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है और ब्लोटिंग की समस्या को भी दूर करता है। एक एक पैर से पवन मुक्तासन करने के बाद अब बारी है दोनों पैरों से इसे करने की। सबसे पहले दोनों पैरों को सीधा ऊपर उठाइए और उन्हें फोल्ड करके चेस्ट पर लगा लीजिए। अब दोनों हाथों से अपने घुटनों को जोर से हक कीजिए और अपने चिन को नीज से टच कर लीजिए। इस अवस्था में कम से कम 15 सेकंड रुकिए और उसके बाद धीरे से सर को जमीन से लगाकर दोनों पैरों को वापस ऊपर उठाइए और धीरे से नीचे रख लीजिए। तो ये थे वो 10 योगासन जिन्हें आप हर रोज मॉर्निंग स्ट्रेच में कर सकते हैं। पर यदि आप चाहें तो इसमें एक आसन और ऐड कर सकते हैं और इस आसन का नाम है सुप्त उदर आकर्षण आसन। इस आसन को करने के लिए पहले अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके ऊपर उठा लीजिए, इस तरह से कि आपके पैरों में एक 90 डिग्रीज का एंगल बनना चाहिए। अब अपने दोनों हाथों को जमीन पर फैला लीजिए और कमर से ट्विस्ट लेते हुए अपने पैरों को राइट और लेफ्ट झुकाइए और जमीन से टच कीजिए। जब आप अपने पैरों को राइट साइड झुकाएं तो लेफ्ट साइड देखिए और जब आप अपने पैरों को लेफ्ट साइड झुकाएं तो राइट साइड देखिए। इस क्रम को 8 से 10 बार रिपीट कीजिए। यह आसन भी आपकी स्पाइन के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेच है और ये आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखने में आपकी मदद करता है। आप अपने किसी भी योगा सेशन के अंत में इस आसन को कर सकते हैं। आपके स्पाइन में किसी भी तरह के प्रेशर या स्टिफनेस को रिलीज करने के लिए ये एक बेहतरीन आसन है। यदि आपकी कमर में किसी भी कारण से दर्द है तो इस आसन को करने से आपको दर्द में भी आराम मिलेगा। अब अंत में एक लास्ट स्ट्रेच। अपने दोनों पैरों को सीधा कीजिए और अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और एक लंबा स्ट्रेच लीजिए, इस तरह से जैसे कि आप जमीन पर लेटकर ताड़ासन कर रहे हों। बस अब धीरे से करवट लेकर बैठ जाइए। ध्यान रखिए, कभी भी उठते समय आपको हमेशा करवट लेकर ही उठना चाहिए। तो ये थे वो 10 योगासन जिन्हें आप हर सुबह फुल बॉडी स्ट्रेच के लिए कर सकते हैं।
योग न केवल आपको निरोगी काया देता है बल्कि कई बीमारियों का उपचार भी योग है। तो योग अपनाइए और स्वस्थ रहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, सुरक्षित रहिए।